दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं वो कंट्री सबसे अलग है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। यहाँ पर पानी कम और तेल ज्यादा मिलता है। यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि सोने के बाथरूम्स तक बनवा देते हैं। अय्याशी के मामले में इस देश के लोगों को कोई नहीं हरा सकता। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर लोग चोरी करने के नाम से कांपते हैं। दुनिया की सबसे महंगी शादियाँ और सबसे महंगी गाड़ियाँ यहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की। सबसे पहले बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ये एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और देश की कुल आबादी लगभग 3.53 करोड़ के आसपास है। यहाँ की 84% जनसंख्या शहरों में रहती है तो वहीं 16% गाँव में। ये देश अभी भी बहुत जवान है क्योंकि यहाँ की औसत उम्र है 31 साल। दोस्तों सऊदी अरब का कोई संविधान नहीं है। ये इस बात पर जोर देता है कि पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान है। दरअसल ये देश शरीयत कानून के मुताबिक चलता है। सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आजादी दी। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं है। ये देश पानी पीने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर समुद्र का पानी फिल्टर करता है। इस देश में आज से कुछ साल पहले तक पानी को लेकर जितनी दिक्कतें थी वो सब अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर ली गई है। दोस्तों सऊदी अरब में मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना शहर स्थित है। मक्का शहर मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, इसीलिए हर कोई वहाँ पर जमीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते मक्का शहर की जमीन दुनिया में सबसे महंगी जमीनों में से एक बन चुकी है। इन दोनों ही जगहों पर हर साल दुनिया भर से मुसलमान आते हैं और ये मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। सऊदी अरब को उसके अजीबोगरीब कानून के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर गंदी फिल्में देखने पर सख्त पाबंदी है और यहाँ सूअर के मांस पर भी बैन है। इसके अलावा सऊदी अरब में 2018 तक सिनेमा पर बैन था, जिसकी वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में सिर्फ इसीलिए जाते थे ताकि वो फिल्में देख सके। पर अब सरकार ने सिनेमा पर लगे बैन को हटा दिया है और अब यहाँ सिनेमा घरों में फिल्में दिखाई जाती है। हालांकि अभी भी यहाँ पर कई सारी फिल्में रिलीज नहीं की जाती और अगर किसी फिल्म में ज्यादा रोमांटिक सीन्स है तो उसे इस देश में नहीं दिखाया जाता। सऊदी अरब में भयंकर गर्मी पड़ती है, ये बात तो आपको पता ही है, लेकिन आपको बता दूं कि इस देश में इसी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम 2 शिफ्ट में किया जाता है। एक है मॉर्निंग शिफ्ट जो है सुबह 5 से 10 बजे और उसके बाद शाम में 5 बजे से रात के 10 बजे तक। दिन के बीच में सभी आराम करते हैं। मजदूरों के लिए दिन में धूप के समय काम करना आसान नहीं है। यहाँ पर कई बार टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। सऊदी अरब के लोगों को सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है सिगरेट इंपोर्ट करने के मामले में। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि यहाँ की सरकार ने साल 2012 से ही सरकारी ऑफिस में स्मोकिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया है और यहाँ पर बैन का मतलब बैन होता है और इन नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आप भी कभी सऊदी अरब जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ के सारे नियम कानून के बारे में जानकारी रख कर ही जाना, नहीं तो हो सकता है कि आप परेशानी में फंस जाएं। दोस्तों, जहाँ तक बात रही सेफ्टी की तो यह दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री में से एक मानी जाती है। सऊदी अरब में क्राइम नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसने यहाँ पर गलत काम किया उसे सीधा जेल भेज दिया जाता है और वहाँ पर उनके साथ क्या होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। यही वजह है कि इस देश में चोरी जैसी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि चोरी करने वाले के हाथ ही नहीं बचते। दोस्तों, आपको बता दूं कि सऊदी अरब अपने देश में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर जिसका नाम है किंगडम टावर वो बना रहा है। इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी। अगर हम बात करें इस टावर की ऊंचाई की तो ये है 3280 फीट यानी कि लगभग 1 किलोमीटर। इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा है जो कि दुबई में है। सऊदी अरब में बेबी ऊंट का मीट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। जिद्दा शहर को बेबी ऊंट का मीट उत्पादन करने की विशेषता के कारण जाना जाता है। यहाँ के लोगों के बीच ये मीट तो पॉपुलर है ही, लेकिन आजकल बेबी ऊंट के मीट को देश के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। जब भी यहाँ कोई बड़ी दावत दी जाती है तो सबसे ज्यादा इसी मीट से बनी बिरयानी को लोग पसंद करते हैं। दुनिया की सबसे महंगी शादी इसी देश में देखने को मिलती है। सऊदी अरब की शादियों में कम से कम 15 दिनों का सेलिब्रेशन रहता है और करोड़ों रुपए उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर फूलों से मंडप बनाया जाता है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बुक किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब की शादी में पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरब के लोगों को महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने का शौक है, और ना ही सिर्फ महंगी गाड़ियां, इन्हें वीआईपी नंबर्स रखने का भी बहुत शौक है। यहाँ पर वीआईपी नंबर रखने के लिए लोग लाखों लगा देते हैं। ऐसा लगता है इस देश में लोगों को पैसा उड़ाने का बस बहाना चाहिए। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ के लोग कितने अमीर हैं, तभी तो यहाँ के लोगों के बीच साइड वॉक कार ड्राइव बहुत फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के युवा अपनी महंगी महंगी गाड़ियों को 2 पहियों पर चलाते हैं। ये वहाँ का नया स्टाइल स्टेटमेंट है। माना जाता है कि यहाँ के लोग छुट्टी वाले दिन अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद करते हैं। हालांकि है तो ये बहुत ही खतरनाक, लेकिन यहाँ के युवाओं में पैसों की बहुत गर्मी है। कई बार इसकी वजह से बड़े हादसे भी हुए हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब के लोग बहुत आलसी होते हैं, इतने आलसी कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ के लोग अपना काम खुद से करना जानते ही नहीं है। जो इस देश में पैदा हुए हैं वो वाकई में अरबी है, और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। सब के सब अरबों रुपए के मालिक हैं, और ऐसे में ये अपना कोई भी काम खुद से नहीं करते। तभी तो यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आपको सबसे ज्यादा नौकरों का काम करते हुए नजर आएंगे। क्या आपको पता है कि सऊदी अरब की सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिमों को दफनाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। आप किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ पर दफना नहीं सकते, और साथ ही इस देश में महिलाओं के लिए बहुत कड़े नियम हैं, जिनमें से एक ये है कि इस देश की महिलाएं अपने पति से बिना पूछे विदेश यात्रा पर नहीं जा सकती। कहने का मतलब ये है कि जैसा पति कहता है वैसा ही करना पड़ता है। ये इस देश का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन क्या ही कहेंगे। जहाँ पर लोगों के पास इतना पैसा होता है वहाँ पर कई बार महिलाओं को परेशानी भी होती है। दोस्तों सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तान है, और यहाँ पर दुनिया के कुछ मशहूर रेगिस्तान भी है, जैसे उत्तर में अल नाबूत और साथ ही रब अल खली। इस देश का 95% हिस्सा रेत से भरा हुआ है, लेकिन आज ये देश कहां से कहां पहुंच गया। ये सब तेल की देन है, और दुनिया का हर देश इस देश की तरफ उम्मीद से ही देखता है। सऊदी के कुछ और अपने नियम कानून भी है जिसका पालन हर कोई करता है। बता दें कि सऊदी अरब में आप बिना किसी की इजाजत के पिक्चर नहीं ले सकते। ऐसा करता हुआ अगर कोई पाया गया तो सऊदी कानून का सामना करना पड़ता है। ये जानकारी अधिकतर सऊदी जाने वाले टूरिस्ट को दे दी जाती है। यहाँ पर आपको हर हाल में इन नियमों को फॉलो करना ही होगा, और ऐसा नहीं करने पर सजा मिलती है। दोस्तों आपको बता दूं कि सऊदी अरब अपने कानूनों में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानूनों में ढील दिए जाने से वहाँ के नागरिकों की जिंदगी में तो बदलाव और आसानी हो ही रहा है, साथ ही पर्यटक के लिहाज से भी ये फायदेमंद है। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब अब महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दे चुका है। हाल ही में सऊदी ने विदेशी कपल्स को शादी का प्रूफ दिए बिना होटल रूम शेयर करने की भी इजाजत दे दी है। इसके अलावा अब कोई महिला भी अकेले होटल में रूम लेकर रह सकती है। इन कदमों के जरिए सऊदी अरब पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दोस्तों क्योंकि इस देश में आपको सबसे ज्यादा ऊंट नजर आएंगे, तो ये बात जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रियाद शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट का मार्केट लगता है। यहाँ पर आपको चारों तरफ ऊंट ही ऊंट नजर आएंगे। आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर एक दिन में 100 से ज्यादा ऊंट बेचे और खरीदे जाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रियाद इस देश की राजधानी भी है। सऊदी अरब में करेंसी के तौर पर सऊदी रियाल चलता है, जो कोई लगभग 19 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों ये था सऊदी अरब। आपको ये देश कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आप कभी यहाँ गए हैं ये भी बताना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।